देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश में नवदुर्गा पर्व के अवसर पर समापन हुआ है। साथ ही दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाए हैं। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर सहित ही प्रदेश के सभी जिलों और नगरों गांवों में दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाए हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हुए शस्त्र पूजन के साथ ही शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की पुतलों का विधिवत दहन किया गया है। राजनीतिक नेताओं ने भी इस अवसर पर रावण के पुतले का दहन कर पुरानी परंपरा को निभाया है, जिससे सामुदायिक एकता और संस्कृति को बढ़ावा मिला। अधिक जानकारी के हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं विनोद आपसे जानना चाहेंगे, देश भर में ही विजयदशमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया गया है। रावण का दहन हुआ है। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। क्या कुछ कहेंगे? जी, निश्चित ही पूरे भारत वर्ष में दशहरा पर्व का जो पर्व है वो विधि विधान और नियम से मनाया जा रहा था। इसी क्रम में चाहे हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनकी बात करें, उन्होंने शस्त्र पूजा कर और पूरे देश को एक संदेश विजयदशमी का पर्व का दिया और कहा निश्चित ही और कहा है कि ये एक बड़ा पर्व है, हर बुराई पर एक अच्छाई की जीत है। निश्चित ही पुरानी परंपरा अनुसार ये पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। उनके द्वारा बधाइयां दी गई। चाहे हम राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, सबके द्वारा देश में और प्रदेश में जो विजयदशमी का पर्व जो मनाया गया उसको लेकर सभी ने शुभकामनाएं बधाइयां दी हैं। साथ ही अगर हम बात करें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और समस्त जो जिले हैं उन जिले में चाहे हम अगर जिला कलेक्टरों की बात करें, पुलिस अधीक्षक की बात करें, उनके द्वारा दिशा निर्देश में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में जो दशहरा पर्व है वो मनाया गया है। कई जगह रावण के साथ 3 पुतले बनाए गए, जैसे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला करेली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 3 पुतले यहाँ पर बनाए गए थे, रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के। तो यहाँ पर पूर्व जो राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी, उनके द्वारा पुतला दहन किया गया। अगर तेंदुखेड़ा अगर राजमार्ग की बात करते हैं तो लीला पैलेस जो है श्री लीला होटल में पूर्व विधायक संजय शर्मा ने यहाँ पर पुतला दहन किया है। अगर हम नरसिंहपुर की बात करें तो नरसिंहपुर जिला में 2 कैबिनेट मंत्री हैं। चाहे प्रहलाद पटेल की बात करें तो उनके द्वारा भी विधिवत कार्यक्रमों में, दशहरा के विशेष कार्यक्रमों में वो शामिल हुए और पूरे विधानसभा के अलावा उन्होंने पूरे प्रदेश के नागरिकों को शुभकामनाएं बधाइयां दी। अगर गाड़ावाड़ा विधानसभा की अगर बात करते हैं तो 12 बजे से ही कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप से अपनी विधानसभा के अंतर्गत गाड़ावाड़ा हो, पचामा हो, वहाँ दुर्गा दर्शन 108 दुर्गा दर्शन किए। गाड़ावाड़ा में पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन कर यहाँ पर कार्यक्रम में वो शामिल हुए। रात्रि में राजपूत समाज द्वारा रुद्र मैदान गाड़ावाड़ा में एक बड़ा आयोजन होता है रावण दहन का, यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर वो शामिल हुए। अगर ग्वालियर की अगर बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राम जानकी जो झांकी होती है वहाँ पर पूजा अर्चना कर वहाँ पुरानी परंपरा अनुसार एक संदेश दिया। तो पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित ही धूमधाम से नगर, शहर, ग्रामों और महानगरों में यह पर्व मनाया गया। सबसे बड़ी भूमिका पुलिस की रहती है सुरक्षा व्यवस्था के तहत। तो निश्चित ही हर जिला के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके दिशा निर्देश में सभी जगह बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था के तहत कार्यक्रम संपन्न हुए। जी बिल्कुल विनोद जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। बताना चाहेंगे देश भर में ही रावण दहन का कार्यक्रम मनाया गया है, लोग इकट्ठे हुए हैं और रावण का दहन हुआ है।